बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूरे व किताबिम मस्तूरिन फी रक्किम मंशूरिन वल बैतिल मामूरे वस्सक़फ़िल मरफ़ूए वल बहरिल मस्जूरे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मालहू मिन दाफ़े। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 27वां पारा सूरह अत्तूर की पहली 8 आयात को तिलावत किया है। इसमें खलाक़े दो आलम सिर्फ और सिर्फ इन 14 की कसम खा रहा है। इसमें पहली कसम फरमाया वत्तूरे, पहली कसम है ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वाहिदुल अस्ल नूर की, ये सरकार दो आलम वाहिदुल अस्ल नूर, समझ आ गई? ये जाहिर में एक है, हकीकत में 14। ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम वत्तूर। अब उसके बाद व किताबिम मस्तूर, दूसरी कसम है किताब की जो सतरों वाली है। मस्तूर मफूल की लफ्ज़ का तर्जमा करें, जो लिखी सतरों में लिखी हुई। खुदा जाने वो कौन सी किताब है जिसकी सतरें हैं और राख नहीं है। नहीं, गौर नहीं फरमा। वो सतरों वाली किताब है और राख की किताब नहीं। कोई ऐसी सतरें हैं। इसी किताब पर मैं आज थोड़ी सी बहस करते हैं। देखिए, किताब से मैं रोज़ आपसे कहता आ रहा हूँ, इसमें कई राज हैं, रोज़ बयान करेंगे। ये एक बात मैंने की, उसमें एक और भी मौजूद है, एक की फिर उसमें और भी मौजूद है। ये ना समझें कि एक ही है बस ख़त्म होगी बात। कुरान एक कमाल का नाम है जिसकी एक हर्फ में 70,000 मानी है। लफ्ज़ में नहीं, जिसकी हर्फ में 70,000 मानी हो, उसकी लफ्ज़ों में कितने हो? फिर पूरे कुरान का आलिम मुस्तफ़ा कैसा होगा? गौर नहीं फरमा। फिर भी खुश हो जाएं बाबा से। अल्लाहुम्मा सल्लि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सारा कुरान सिमट कर जो नुक्ता बन जाए वो अली कैसा हो? खुश हो से हैदरिया। ये रोज़ मैंने आपको इमामत की लफ्ज़ों से कुछ रूशनास कराया कि किताब मस्तूर से मुराद जनाब अली अलैहिस्सलाम बिला फ़स्ल बितरतीब महदी अलैहिस्सलाम तक किताब मस्तूर का तसव्वुर नुमायाँ होता है। किताब मस्तूर ही अल्लाह की, मस्तूर के माने जिसके आगे अब सतर की गुंजाइश ही ना हो। अब समझ गए ना? ये किनाया रदीफ़िया बईदिया इस्तिआरात तमसीलात है, यानी जिसके आगे निज़ाम इलाही अपने उस अदद की तकमील पर पहुँच कर मुहर लगाती है। उसके वो इमाम ही 12 हैं
जनाब अली अलैहिस्सलाम ता इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक किताब का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह साहिबान इल्म और मेरी बात आप तक पहुँच रही है। आज इस किताब मस्तूर से मीम सीन तोए वारे ते मस्तूर नहीं, तोए वारे मस्तूर। हम देखें लफ्ज़ मस्तूर में एक राज है, जिस राज का नाम किताब है मस्तूर, नाम किताब है। ये राज ये है कि किताब मस्तूर में अल्लाह नसब इमामत का जिक्र फरमा रहा है। कभी नसब नाम सुना? नसब नसब हुन गल कर हसब कल बयान कर, आज नसब सुना है। इमामत का नसब, नसब मर्द से चलता है, नसब बाप से चलता है, नसब शौहर से चलता है, हसब बीवी से चलता है। जिसका शौहर अली हो फिर हसब कहना होता है। और नहीं फरमा रहे, खुश हो। खुश हो सर। नसब नून सीन बे नसब आयते पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये नसब इमामत, बेटा ये आवाज़ घट गई, ये अंती भी है। हसब नसब, हसब कल बहस करेंगे। नसब इमामत में अल्लाह नसब इमामत को बयान फरमा रहा है, बहस लंबी है। इसी नसब को अल्लाह ने एक लफ्ज़ से ताबीर किया, मेरा हबीब तकल्लुबा का फिसाजिदीन, तेरा नसब आया ही पेशानियों में है। हाय हाय हाय, हम समझ आ गई। हैदरी या अली या अली या अली मदद। फिर आज के बाद जहन में रहे, इनका नसब साजिदीन की पेशानियों में आता है। फिर कहूँ मैं, जब इन मासूमीन का जनाब अली ता महदी अलैहिस्सलाम का नसब पेशानियों में आता है, रहमों में नहीं। हाय 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 हाय, उन समझ आ गई। हैदरी या अली, मालूम हो गया जो पेशानियों में नसब आया है, जहां आके नसब ने आके मुकम्मल होना है, उसे इमरान कहते हैं। गौर नहीं फरमा। फिर जहां से नसब चलना है उसे आल इमरान कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब इमरान ईमान मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद कर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मेरा ख्याल है एक बात मैं जरा कर लूँ, थोड़ी सी वजाहत हो जाएगी। मिजरम इब्ने दईब सीत कौम एक बुजुर्ग थे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ज़माने में। मिजरम नाम सुना होगा कभी, से जो है मिजरम भी सीन नहीं है, मीम के साथ शीन नहीं लगती। ये एक बुजुर्ग थे अपने ज़माने के। इनकी उम्र उसी बुजुर्गी में रियाजत करते करते ये पहाड़ में के खान में रहते थे। 190 साल इसकी उम्र थी।
190 साल की उम्र में इन्होंने सिर्फ एक, वो भी उम्र के आखिरी हिस्से में एक दुआ मांगी। अल्लाह जाने ये कैसे लोग हैं कि जैसे ज़िंदगी में इतनी गुजार के दुआ नहीं मांगी। जाहिर है जो इतनी ज़िंदगी की रियासत में दुआ मांगेगा तो वो कितनी जल्द कबूल हो जाएगी। जनाब मिजरा मेमने दैब सी काम ने वो फरमाते हैं कि आखिर में उसने एक दिन दुआ मांगी, आए अल्लाह जो इस वक्त तेरी धरती में तेरा सबसे बड़ा वली है, मुझे उसकी ज़ियारत करा दो। मेरा ख्याल है खुश होना चाहिए मेरा पुत्र। हाय 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 आगा जी कैसी आप जब उसने दुआ फरमाई, इधर दुआ हुई, इधर जनाब अबू तालिब को हुक्म हुआ घर से हिजरत करो। समझ रहे हैं ना सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ये मक्का के करीब, मक्के में साथ ही पहाड़ में रहता है। मक्के से जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बाहर निकले। जनाब इमरान नाम है, अबू तालिब कुन्नियत है। खुदा जाने जब निकले हैं किस मियार से निकले, जरा ख्याल कराए। निकल कर उसी पहाड़ के दामन में जब घार के किनारे पे पहुँचे और ख्याल कराए से जो दानिश्वर होते हैं वो हर एक शय को उस आरिफाना नज़र में देखते हैं। और मैं पर परेशान हो गया, मैं ये जुलूस कह के भी खुद भी परेशान हो गया। जो ही वहाँ पहुँचे गार के दरवाजे पर जनाब अबू तालिब ने एक अजदहा को देखा जिसकी नज़र अंदर की तरफ थी। गौर नहीं फरमा, जो बाहर बैठा है नज़र बाहर होनी चाहिए या अंदर? कोई गल समझ आइए, यही रास्ता। बाहर एक अजदहा बैठा है और उसकी नज़र ऐसा बैठा है, नज़र भी बाहर आ रहा है, नज़र भी उसकी अंदर है। अंदर जनाब अबू तालिब ने जो ही उसकी नज़र को अंदर देखा फौरन कहते हैं अंदर कोई राज है। ये साहिब नज़र होता है। जो ही जनाब अबू तालिब आगे बढ़े सांप ने अंदर जाना शुरू कर दिया। अंदर गए तो उन्होंने फरमाया ये जो अंदर गया है ये इसलिए गया है कि मेरे पीछे पीछे आओ। हाय हाय हाय। जो ही देखे सांप की सूरत में आया। जो सांप से डरे वो वारिस कुरान नहीं हो सकता। हाय हाय हाय। समझ आ रही है मेरा बाबा? जो ही अंदर गए तो अंदर सांप गायब हो गया। पता नहीं वो सांप क्या होगा, समझ आई ना? ये चीज़ें ये जानते हैं कि सांप की सूरत में कौन कौन सामने आया, वहाँ कौन कौन से रूप, किन किन के रूप क्या है। रूप तो रूप वाला ही जानता है। देखा तो एक चट्टान पर एक 190 साल की उम्र का ज़ईफ बैठा है, एक आरिफ बैठा है। इन्होंने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दे के उठा और उठ के सीने से लगाया, पेशानी चूम के बिठाया। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को बिठाया। उसे बिठा के कहा आप कहाँ से हैं आप? फरमाए मैं वादी मक्का से हूँ। ओए होए होए, ये लफ्ज़ है वादी मक्का से। फरमाया कि मक्का के कौन से ख़ानदान से हैं? उनको समझ आती भी मालूम होता है ख़ानदान से, वो आरिफ तो वाकिफ़ होते। कौन से ख़ानदान से हैं? उन्होंने फरमाया बनी अब्द मनाफ। उसने कहा बनी अब्द मनाफ की कौन सी शाख से हैं? आए उन खुश हो या नहीं आए? फरमाया है बनी हाशिम।
खुदा गवाह इतनी जल्दी उठा, आके सीने पे लगा के पेशानी पे बोसा दे के कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ओ वही मीजरम कहता है हमद है उस अल्लाह की, आतानी मसअला थी जिसने मेरे सवाल का जवाब पूरा कर हाय हाय हाय, आतानी मसअला थी, जो सवाल मैंने किया उसका जो है अल्लाह ने मुझे बेहतर जवाब अता कर दिया। वलम युमितनी हत्ता अराने या वलिया, मुझे उस वक्त तक मौत ही नहीं दी जब तक उसने अपना वली मुझे दिखा ही नहीं। उन खुश हो गए या नहीं बाबा? खुश हो ना। हत्ता हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसने कहा, उसने जनाब अबू तालिब आपको मुबारक हो, आपका मुझे तौहीद ने, तौहीद ये इल्हाम किया है, तेरा बेटा ही वसी रसूल है, जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। बेशक बेशक अहमद में तुझको रूह इरफान कर दिया। ये है ईमान की तजल्ली, ये है ईमान का फिरोज। तेरे बेटे को खुदा ने कुल्ले ईमान कर दिया। बेशक बेशक भी लगाएगा मन की मुराद पाएगा। वाह वाह वाह। शागिर्द मुस्तफा, शागिर्द मुर्तजा अली, पाकिस्तानी पंजतनी, नारा हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा। आपको मुबारक हो कि आपका बेटा वसी बिला फासिल वसी रसूल। और आप पता नहीं दुनिया ये क्यों नहीं पढ़ती, बिला फासिल अली अलैहिस्सलाम जानशीन रसूल है। ये कह के कहा अबू तालिब अब जो कुछ मैं कहने लगा हूँ मेरे गवाह रहना, गवाह रहना। गवाह का क्या क्या पढ़ा उसने? उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलियन वलीयुल्लाह व वसी रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फासिल व औलादहुल मासूमीना होजाजुल्लाह। अबू तालिब गवाह रहना। और फरमान अली हैदर। नसब मजबूत होता है, ये नसब चढ़ा। कल बहस करेंगे जरा खुल के उसकी, क्योंकि जब वो मादन इस्मत की बात शुरू हो, रख के मंशूर में 3 दिन 4 दिन पढ़ना चाहता। वो रख के मंशूर कौन है? तो आप समझ तो गए ना। जब जनाब अली तब मेहदी अलैहिस्सलाम नसब है तो फिर अगली आयत किसके लिए आएगी? अजय नहीं समझ? जनाब अली नसब है, नसब। जब जनाब अली अलैहिस्सलाम ता मेहदी नसब है, फिर फी रख मंशूर हसब है इमामों का। हसब 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 बीवी की तरफ से होता है, मस्तूर की तरफ से जो रिश्ता होता है वो हसब कहलाता है, हसब कहलाता है। और मर्द की तरफ से जो रिश्ता होता है वो नसब कहलाता है। नसब मजबूत होता है। आप किसी का बेटा अपना बेटा नहीं बना सकते।
ये गौर नहीं फरमा रहे, बहुत बड़ी बहस होती है। किसी का बेटा आप अपना बेटा नहीं बना सकते, हसब कमजोर होता है, हसब कमजोर होता है। किसी ने अपनी बीवी को तलाक दी, आप उससे शादी कर सकते हैं इद्दत के गुजरने के बाद। हसब कमजोर होता है, नसब मजबूत होता है। जुमला कह दो, अल्लाह करे कल काम आएगा आपको। कल की मजलिस में अल्लाह ने 14 का हसब भी मजबूत बनाया, नसब भी मजबूत। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नसब मर्द की तरफ से, हसब बीबी की तरफ से। नसब क्या होता है? मजबूत होता है, मजबूत। बहस करेंगे कल, ठीक हो गया। अब जब ये नसब चलता हुआ कहाँ तक पहुँचा? जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक पेशानी में नसब का नूर पहुँचा। गल समझ आ गई? ख्याल कराए से नसब पेशानियों में आता है, पेशानी में आया। अब यहाँ आके ये नसब इमामत 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बड़ी सारी गल करनी है, ख्याल करें। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े 2 ही बेटे, जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलाम, 2 सगे भाई। ना बहन है, माँ भी एक, बाप भी एक, कोई बहन भी नहीं, कोई भाई भी नहीं, फकत 2 ही 2 हैं। कौन गल समझ आ गई है? मालूम हो अल्लाह ने आके नसब को इन 2 में आके बराबर का मुकम्मल कर दिया। अबू तालिब में नसब रखा, मोहम्मद मुस्तफ़ा में हसब रखा। उन समझ आइए। किसी कहाँ बैठे हुए? फिर ठीक हो गया। इधर हाथ हौला करते, नहीं और हौला करते। अब जनाब चूंकि अभी जरा नसब की बात को हम चलाते हैं। अब जनाब पहले 2 जो भाई हैं, जनाब सरकार अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, ये किन के बाप हैं? हुजूर पाक के, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के साथ। और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम इमरान जनाब अली के बाप। ये 2 भाई, माँ भी एक, बाप भी एक, ठीक है। ये मरकज बन रहे हैं हसब और नसब का। यानी ये सारा निज़ाम इलाही का जितना नसब और हसब है 2 ही शख्सियतों में, जनाब अब्दुल्ला, जनाब इमरान अबू तालिब। हुन ख्याल कराए से मेरे पास देख भी ले, तारीख को भी मैं दोहरा दूं जरा। सरकार दो आलम की शादी जनाब आमना खातून से हुई। हुजूर जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की शादी किन से हुई? जनाब आमना से। जुमला कहूँ मैं यही, चूँकि मस्तूर के हवाले से कुफ बनाया जाता है। जिस बीवी का कुफ रसूल का बाप हो, उसकी माँ का मेयार क्या हो? गौर ना 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 गौर नहीं फरमा रहा। जनाब आमना खातून का मेयार क्या हो?
ये आमिना खातून कौन है? सरकार दो आलम की क्या है? माँ, वालिदा पाक है, वालिदा पाक। अब अफसोस है कि हमारे लिखने वाले तारीख दानों ने अकील इब्ने अबी वक्कास को कहा कि उसने निकाह पढ़ा है। सुनो ना, पहला बेटा है सरकार अब्दुल्ला। इनके लिए जो कुछ हुआ था, 100 ऊंट पर कुर्बानी हुए, सारी बात समझ जाती है। इतना प्यारा है, इतना प्यारा। और फिर पूरी कायनात में जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इतना बड़ा कमाल ओहदा है, और उनका बड़ा बेटा है। पहली उसकी घर में बहू आ रही है। ये गैरों से कभी भी निकाह नहीं पढ़वाते, ये निकाह ही खुद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पढ़ा। चूंकि अगले निकाह की दलील साबित हो गई। कौन समझ आई? जनाब अब्दुल मुत्तलिब, अभी मैं लेके आया हूँ वहाँ किताब पे, उनको वो काट दिया मैंने, जरा उन्होंने अकील इब्ने अबिल वक्कास को लिखा है। और एक वाक़दी कोई सा, ये बिहार के हवाले से उन्होंने लिखा, एक रिवायत है। अफसोस है कि रिवायत को इतनी दिरायत में क्यों ले आते? जिनका सारा निज़ाम ही जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर है, तो फिर गैर का ऐसा तस्वर ले आना, तो फिर ये लिखने वालों ने देखे सोचा समझा नहीं। तारीख में बहुत कमज़ोरी है। मैंने यहाँ नहीं कहा, अभी मुहर्रम में मैंने इस्लामाबाद में कहा था, जितनी नुकसान हम शियों को मौजूदा तारीख ने पहुँचाया है, किसी ने नहीं पहुँचाया। क्या क्या कुछ लिखा जा रहा है। ठीक हो गया सर, अभी बहस करेंगे, ख्याल करेंगे, आगे करेंगे। अब जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। सरकार दो आलम की आमद जब इस दुनिया में हुई, बाप का इंतकाल हो गया। जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का क्या हो गया? इंतकाल। तो सही क्या इस दुनिया में आए? यतीम जिसे कहते हैं। यतीम पर मैं पूरी बहस करूंगा लुगत में। यतीम किसे कहते? इन्होंने यतीम वो कहा जिसका माँ बाप ना हो। ठीक है, इसकी बहस मेरे 2 मजलिसें सिर्फ यतीम पर होंगी। अब जनाब सरकार दो आलम का इंतकाल, जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। अब सरकार जब इस दुनिया में आए तो फिर माँ मौजूद है सही की। 6 साल कफ़ालत की, फिर कफ़ालत के इनके पास चली गई सरकार अब्दुल मुत्तलिब की तरफ ना। सरकार अब्दुल मुत्तलिब 8 साल में उनका इंतकाल हुआ, फिर हमेशा के लिए अबू तालिब का हैदरी। ये इसलिए सुनाना था आपको कि हकीकत आपके सामने हो जाए। 8 साल के बाद हुजूर कन के यहाँ आ गए, जनाब अबू तालिब के घर। इसी अबू तालिब के घर में भी इमामत ने आना है। जितनी देर तक जनाब रसूल खुदा रहे, देखिए जनाब अबू तालिब के 4 बेटे थे, तालिब, अकील, जाफ़र, अली। हर एक का 10-10 साल का फ़र्क था। ऐसे है खुद ख्याल के रहे थी। मैं बहस करूंगा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर। ये 10 साल का फ़र्क है। रसूल खुदा रहे जनाब अबू तालिब के घर। जिस बिस्तर पर रसूल लेटते थे, ठीक है, जनाबे इनके तालिब आए तो बाप ने उनका बिस्तर लपेट दिया, किसी को नहीं बैठने दिया। अकील आए, तालिब आए, नहीं बैठने दिया। अकील आए 10 साल, नहीं बैठने दिया। जाफ़र आए 10 साल, नहीं बैठने दिया। अली आते ही उसी पे लेट गया। कौन समझे? मानो फिर अबू तालिब कैसा है।
हैदरी। मोहसिन इस्लाम जनाब इमरान ईमान मौला हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्याल कराए, इसी घर में जनाब अली भी आ गए, सरकार दो आलम भी आ गए, उलमा ने सही, आप तो माशाल्लाह तारीख से आपको बहुत वो है, उलमा ने लिखा है कि पूरी कायनात में जितनी इज्जत जनाब अली की माँ जनाब फातिमा बिनते असद को मिली है, पूरी कायनात में ऐसी इज्जत किसी को भी नहीं मिली। और मैं लफ्ज़ कहूँगा आपको समझ आ जाए। उन्होंने दलील में कहा, दलील ये है, ये वो पाक बीबी है जिसे रसूल भी माँ कहता है और अली भी माँ कहता है। हाय 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 हाय, अल्लाह जाने दोनों जब माँ कहते होंगे ऐसी इज्जत कहाँ मिली? आका जी किसको मिली? ठीक है, अब आप मेरे साथ हो जाएं। अब मैं बात को थोड़ा सा यहीं तक बढ़ा के ना, ये किसका घर है? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ठीक है ना? अब जब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर ये कहाँ है भला? मक्का में। मक्का में ना, जहाँ मक्का शहर तो मक्का है ना, तो वो दे चले जाओ तो वही कराची है जना बच रहा है मक्का में। ठीक हो गया। अब जब मक्का में है, जब यह घर पूरा पूरा अबू तालिब का घर पूरा, फिर कल बहस करेंगे हसब भी नसब भी अबू तालिब के घर। अब अभी मेरी आधी गाल से समझी नहीं आपने, बहस करेंगे ना, फिर बाद में करेंगे। मेरी अलगाल सुन लो। इसी घर को अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर को अल्लाह ने कहा, इन्ना अव्वला बैतिन, अबू तालिब का ये पहला घर है। और खुश हो या नहीं? जिन्होंने खाना काबा कहा है, सारू ने तर्जमा, शियों ने भी तर्जमा खाना काबा कर दिया। क्या होया खाना काबा? आगा जी खाना काबा, कई दफ़ा मैंने यहाँ बयान भी किया खाना काबा, लेकिन आज की जो लहजा हमारी दूसरी तरफ है। इन्ना अव्वला बैतिन, इन्ना के माने यहाँ यकीनन नहीं, इन्ना के माने हैं खबरदार। हाय हाय हाय, क्या इन्ना इस्तिकरा के लिए है, इल्मुल यकीन के लिए नहीं। अल्लाह कह रहा है खबरदार। हाय हाय, खबरदार वहाँ किया जाता है जहाँ कहीं लग़्ज़िश का खतरा हो, कहीं अकीदे ना बदल दो। अफसोस है इन्होंने हर जगह इन्ना का तर्जुमा बेशक किया, सारे साये ने ओ तू लेके तल्ले तक कट 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 के मैंने लिखा है, खुदा गवाह कटे हैं, वही मैंने क्या लिखा वही यार। खबरदार, अव्वला बैतिन, पहला बैत। हम गल कर लो, खुदा की कसम, पहला बैत, ये बैत जिसमें बीबी हो, अबू तालिब के घर में जनाबे फातिमा बिनते असद अली की माँ है, बैत है। बीबी फातिमा बिनते असद कहाँ रहती है? जनाब अबू तालिब के घर पे बैत कहलाया ना, अव्वला बैतिन। लेकिन खाना काबा को भी बैत कहा। बैत वो होता है जिसमें विद फैमिली 3 दिन रहा जाए। फिर कौन आया बैतुल्लाह में? गौर नहीं फरमा। फिर जनाब अबू तालिब का घर बैतुल्लाह से कम नहीं है। कौन आई?
यही सैयदा फातिमा बिन्त असद आई या नहीं? किसकी माँ है? जनाब अली की माँ आई या नहीं? इसमें यार की आने वाली माँ है। बेशक माँ के मुकाबले बेटा महकूम भी है, इज्जत कितनी ही बड़ी क्यों ना, वाजिब है इताअत माँ पर भी अली की है। खुदा जाने आने वाले दरवाजे से अल्लाह अंदर नहीं ले गया, नया दर बनाया। हैदर हैदरी यार, अंदर घर बनाया या नहीं? घर बनाया या नहीं? गवारा नहीं किया तौहीद ने। जहाँ सारे लोग आए जिस दर से, उस दर से अली की माँ कैसे जाए? मालूम होगा ये माँ का कमाल है, नया दर बनना। जरिया अली है, कमाल माँ से, माँ को अली की वजह से मिल रहा है। दरवाज़ा खुला, दाखिलत फातिमा तोफ़ी है, वक्त थोड़ा रह गया, अंदर दाखिल हो गए। गाबत अरब सारे ना बल ताज़ा कल हायद, दीवार मिल गई। बीबी फरमाते हैं ऐने जौफ़े काबा, जहाँ जहाँ से जनाब अली ने इस ज़मीन को बिछाना शुरू किया, ज़मीन को बिछाने वाला काबा से अली इब्न अबी तालिब है। खुश हो, वो मेरा पुत्र है। कल बहस करनी थी, वो वक्त उधर रह गया। बीवी फरमाती है ऐने जौफ़े काबा में मैं पहुंची, अली अलैहिस्सलाम की आमद का थोड़ा वक्त थोड़ा रह गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आमद का वक्त आ गया। बीबी आते हैं अली की आमद का वक्त आया, मुझे ऊँघ आ गई। इधर बीबी ने कहा मुझे ऊँघ आई, उसने कहा मुझे ऊँघ नहीं आती। कहाँ बैठे हुए हैं यार? अब ऊँघ तो एक लम्हे की होती है। बीबी फरमाते मैंने देखा एक बच्चा सजदे में पड़ा हुआ, हाय हाय हाय, सजदे में, जनाब अली सजदे में पड़ा हुआ। अब जनाब पाक बीबी ने जनाब अली को उठाया, काफ़ी बातें, दो बातें कर रही हैं, उठाया, पाक बीबी ने उठाया अली को। इस माँ को ऐने जौफ़े काबा में ऐसा बेटा मिले, माँ कैसी होनी चाहिए? ओ माँ वाले, हैदरी। बीबी ने जनाब अली को हाथों पे लेके पेशानी पे बोसा दिया। हाय 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 हाय, चूम चूम। कल बजुला मैंने बता दिया, ख्याल करा, पूरी दुनिया में पहली दफा होगा ये कल वाला बहस जो मैंने की है। अब अच्छी कहते हैं वजहुल्ला को सबसे पहले माही ने तो चूमा है। अली अलैहिस्सलाम की आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं नहीं खोली। अली भी हकीम, चेहरा भी सामने है, आंखें भी बंद हैं, खोलना भी इख्तियार में है, मजबूर भी नहीं। जब नहीं तो फिर जानबूझ के बंद रखी। हाँ, इख्तियार है तो फिर बंद रखना जानबूझ के, क्योंकि जितनी बंद रखी जाएंगी आंखें, माँ की नज़र चेहरे पे रहेगी। अली की यही हिकमत थी, मेरा चेहरा देखना इबादत है। हाय हाय हाय, हैदरी सही। जब तक माँ रहे मेरा चेहरा देखती रहे। कितनी बड़ी बात होगी। आते ही इबादत शुरू, अली की इबादत भी माँ की इबादत। ठीक हो, दूध का पीना, ये दूध के लिए नहीं आते, लेकिन अब दूध की लफ्ज़ ना 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 ना, दूध का पीना भी मैं वैसे बता, माँ है ना, माँ चाहती है दूध पिए, नहीं पीते, रसूल की ज़बान चूस ली।
हाय हाय हाय, चूसी या नहीं? रसूल की जबान परेशान नहीं होना, पहले गल सुन के ना परेशान हो जाती आप। रसूल की जबान चूस ली, हकीकी माँ का दूध नहीं पिया, ना पी के जनाब अली ने मसला हल किया। लोगों, जिस रसूल की मैंने जबान चूसी है, इसने किसी खैर औरत का दूध नहीं पिया। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। समझ आ गई मेरा बाबू? सुबह रसूल को हुक्म, 2 मिनट। अच्छा मैं भूल रहा था, अजी है मेरी घड़ी उतरी पे वाला कुछ निशान लगे हैं। हाय हाय हाय, अभी कोई याद आ गई, घर जाके पीछे हो गई है ना, ठीक हो गया, बात सही। रसूल जहां तुम होते थे वही मैं कुरान उतारता था। आज मेरा कुरान आया है, जाके ले आओ। खुश हो जाना, खुश होया करे, खुश हो के सुना करे मेरा भाई। हाँ, खनात के कुरान अली, सुभान अल्लाह। जब रजत के बाद कुरान सुनेंगे, कुरान किसे कहते हैं? इंशाअल्लाह सरकार दो आलम आए, तशरीफ़ ले जाते हैं। जनाब सैयदा के हाथ पे जनाब अली, रसूल खुदा बीबी ने ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई। उस वक्त मेरे आका ने कहा, अम्मी भाई मुझे दे दो। हाय हाय, अम्मी भाई मुझे दे दो। अब जब तक के माँ के हाथ पे है, अली की आंखें बंद। अब जो रसूल के आंखों पे आई, आंखें खोल दी। हाँ तो मैं जुमला कहूँ, अब रसूल ने अली को देखा, अली ने रसूल को देख के कहा, मौला मैं नाज़र भी हूँ, मंजूर भी हूँ। अली ने खुश हो, मैं नाज़र भी हूँ, मंजूर भी हूँ। अली नाज़र, मौला अली कहते, मौला मैंने आपका चेहरा देख लिया, मैं नाज़र हूँ, आपने मेरा चेहरा देखा, मैं मंजूर हूँ। हाय हाय, सरकार ने उनके ज़बान में कुछ सुनाओ जैसे है, मतलब भी ना हो जाए। जनाब अली की मुंह में ज़बान दी, जनाब अली मैंने चूसा तो उलूम के चश्मे फूट पड़े। हाय हाय, चश्मे, ठीक हो गया। खुदा जाने कितने चश्मे, ये तो वही जाने। हमें तो लफ्ज़ चश्मे की एक तस्वुर दिया, छोटा भी चश्मा होता है, बड़ा भी चश्मा होता है। खुदा जाने कितने उलूम के चश्मे फूट पड़े। जिस ज़बान से उलूम के चश्मे फूटे, वहाँ हिज़यान नहीं होता। हाय हाय हाय, बस वक्त थोड़ा रह गया। आज हमारे यहाँ सफ़र में भी 4 के हवाले से, मुहर्रम के हवाले से, एक 4 मुहर्रम का मौजू मसाइब का पढ़ा जाता है। चलो कर, ठीक है जनाब। ये क्यों बुझाया गया? ताकि शाम गरीबा का माहौल हो जाए। सैयदा से कबूल फरमाए। ये थी शाम गरीबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह।
4 मुहर्रम को जनाब ज़ैनब आलिया ने एक अंधेरी देखी, अंधेरी करबला मोहल्ला में। 2 मुहर्रम को आई, 4 मुहर्रम की बात है। जिस अंधेरी का ये मेयार था कि जिस अंधेरी की इतनी गर्द नमूदार थी, वो उड़ रही थी कि पाक बीबी के दिल में हौल आया। फरमाया फिजा ज़रा मेरे भाई हुसैन को बुलाओ, मेरा मौला आए, अजरुकुम अल्लाह, सुनते जाए। पाक बीबी ने आके हुसैन के गले में बाहें डाल के कहा, हुसैन आका जब से ये अंधेरी आई है मेरा दिल डूब रहा है। ये अंधेरी कैसी है? मेरे इमाम ने फरमाया बहन ये अंधेरी नहीं, कोई फ़ौजें शाम से आ रही है, कोई फ़ौजें बसरा से आ रही है, कोई फ़ौजें कूफा से आ रही है, कोई बगदाद से आ रही है। ये उनके घोड़ों की समूह की गर्द है, इतनी गर्द है जिस पे ये आपका दिल बैठ रहा है। ये कह के बीबी ने कहा हुसैन ये सारे क्यों जमा हो रहे हैं? फरमाया बहन ये तेरे भाई के कातिल हैं। उस वक्त मेरी बीबी ने कहा हुसैन तेरा भी कोई मददगार है? अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह अकबर, मददगार है। मेरे इमाम ने फरमाया मददगार हैं, आ जाएंगे। उस वक्त मेरी बीबी ने कहा हुसैन जब से मैं करबला आई हूँ मुझे मालूम हुआ कूफा यहाँ बहुत करीब है। आपका बचपने का दोस्त जो मदीने में भी था, हबीब इब्ने मुज़ाहिर, ये करीब कूफा में रहता है। आप ख़त लिख दें, मैं दस्तखत कर दूंगी, हबीब आ जाए। अल्लाह अकबर। अब यहाँ जो रिवायत पढ़ते हैं यही, कोई हर्ज नहीं। ये ख़त के हवाले से ख़त का लिखा जाना है माहौल के मुताबिक, कोई हर्ज नहीं अगर लिखा गया। एक आरिफ को लिखा जा रहा है, आरिफ को। अब्बास कागज़ कलम दवात लाओ, लाए हस्बे दस्तूर लिखा नस्रो मिनल्लाह व फतहुन करीब। इमाम ने फरमाया लिखो इन्ना लिल्लाह। जनाब अब्बास के हाथ से कलम गिर गया, मौला ताज़ियत नामा है। फरमाया मेरा हबीब इस आयत से माहौल समझ लेगा। अजरुकुम अल्लाह, लिखो मैन हुसैन इब्ने अली इला रजुल फ़क़ीह, मर्द फ़क़ीह की तरफ मेरा ख़त। अगली लफ्ज़ पढ़ूँ, इमाम ने लिखा, लिखा अंता आरफ़ो बेहक़ ना मिन गैरिक, हबीब तो मेरा हक़ ज़्यादा जानता है। ला तबख़ल नफ्सा का ली, यही जुमला हबीब सारी रात दोहराता आया। हबीब जान प्यारी न करना, मेरी बहनें करबला आई हुई। अजरुकुम अल्लाह से कबूल फरमाए। ये वो जुमला था हबीब दोहरा रहा है। मौला ज़हरा की बेटियां भी जंगलों में लाया है। अल्लाह, जब ये खत पढ़ के रोने लगा ना, बीवी आई, क्या बात हुई? कहा मौला ने खत भेजा है और मुझे करबला बुला रहा है। खत पहुंच गया वहाँ, बुला रहा है। जब कहा ना बुला रहा है तो बीवी ने कहा तुझे तो खत आया है रात ख्वाब में, जनाब ज़हरा 3 मरतबा आई। मुझे कहा हबीब का जब खत आए जल्दी करबला भेजना, ज़हरा की बेटियां ज़्यादा इंतज़ार ना करें। अल्लाह अकबर। जनाब हबीब आए, मेहमान को रुखसत किया, घोड़े तैयारी शुरू होगी। जितने आदमी इकट्ठे कर सकते थे करके जनाब हबीब रवाना हुए। रिवायत में है रवाना हुए। इतने दरवाज़ों पर इतने पहरे थे, निकलना दुश्वार हो गया। बड़े तरीक़ों से बाहर निकले, क्या देखा घोड़ा रो रहा है। कहा गुलाम से, कहा गुलाम तूने घोड़े को कुछ कहा कि ये रो रहा है? कहा आका मैंने सिर्फ इतना कहा अगर हबीब ना आए मैं अकेला करबला चाहता। कहता है तू तो मोमिन है। अल्लाह अकबर, मेरे मौला का मानने वाला है। जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। गुलाम ने कहा शहादत का वक्त अब आया है, मैं कैसे जा सकता हूँ? अल्लाह, कहा मेरे पीछे आके बैठ जा। कहता मैं गुलाम रहा हूँ, आगे चलूँगा। आगे गुलाम घोड़े पे सवार, चलते चलते जब हद करबला में दाखिल हुए ना, जनाब हबीब फ़ौरन उतर गए। गुलाम ने कहा अभी तो करबला मोहल्ला दूर है। जनाब हबीब ने रो के कहा मुझे इमाम का खैमा नज़र आया।
हाय हाय। बस इधर हबीब चले ना, उधर मेरे इमाम ने फरमाया अकबर कासिम और मोहम्मद अब्बास आओ साफ बांधो, मेरा हबीब आ रहा। अजरकुम अल्लाह, साफ बांधो मेरा हबीब आए। ये एजाज़ जनाब हबीब के लिए है। रिवायत में कि जनाब हबीब की आमद पर इमाम ने तबस्सुम फरमाया। यही तबस्सुम की आवाज़ जनाब ज़ैनब ने सुनी। फिज़ा करबला हुसैन और तबस्सुम, पता कर क्यों तबस्सुम हुआ। फिज़ा आई, मालूम हुआ हबीब आया है। दौड़ के कहा बीबी मुबारक हो, हबीब आ गया। कहूँ जुमला, जब कहा ना आ गया है, अब बीबी ने कहा फिज़ा हबीब से कहो थका हुआ ज़रूर है, ज़रा खेमे के दरवाजे पे आ जाओ, मैं कुछ कहना चाहती। जब हबीब आए ना, अब बीबी ने कहा फिज़ा फ़क़राई मिन्नस सलाम, हबीब को मेरा सलाम कह दो। हबीब ने कहा खुशा नसीब अल्लाह। हबीब ज़हरा की बेटी ज़ैनब तुम्हें सलाम कहे। अजरकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। दूसरा खत इमाम ने बसरे लिखा है मुसैयब खुजाई को। 1000 मील का फासला करबला मोहल्ला से, ऊँटों का घोड़े का सफ़र 1000 मील। इमाम ने ख़त लिख के बंद करके नीचे लिखा हबीब 10वीं के दिन जल्दी आना, अगर देर कर दी मुलाकात नहीं होगी। हाय हाय, यही लफ्ज़ हैं जो खा गई जनाब मुसैयब खुजाई को। ख़त पहुँचा 8 मुहर्रम को। 8 की रात, दिन फिर रात। जनाब हबीब ने कुछ फ़ौज इकट्ठी की, वहाँ से 9 मुहर्रम को चले, 1000 मील का फासला। जब निकले ना, निकले वहाँ से बसरे से यही कहते आ रहे हैं तेज़ी करो कहीं मुलाकात ना हो सके। हाय हाय, दौड़ाते आगे। 9वीं की रात गुजर गई, दिन 10वीं की रात गुजरी, अब दिन शुरू हुआ। जो ही दिन शुरू हुआ, घोड़े दौड़ाते आ रहे हैं। काफ़ी दिन जब चढ़ाया, भागते आ रहे घोड़ों को। एक आदमी को देखा कि वो करबला मोहल्ला से आ रहा है। दौड़ के मुसैयब गया, खुदा के लिए बता मुसाफिर कहाँ से आ रहा है। कहा मिन करबला। बस करबला घोड़ा रोक के, खुदा के लिए ले बता कब निकला है। उसने रो के कहा मुसाफिर न पूछ, कहा खुदा के लिए बता कब निकला है। रो के मुसाफिर ने कहा मैं उस वक्त निकला हूँ जब 18 साला जवान जीन से ज़मीन पर और हुसैन कोहनियों के बल। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सैयदा से कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली अकबर का गिरना कोई आसान है। रो रहा है, साथियों से कहा जल्दी करो। फिर दौड़ाया घोड़ों को, चलते चलते फिर वक्त गुजरा। एक फिर देखा एक और मुसाफिर करबला से आ रहा है, दौड़ के गया। ये बाबे मसाइब है, समझना है। पहुँचा, उनसे पहुँचा, करबला से आने वाला, करबला के हाल बता। उसने मुंह पीट लिया। कहा ना सुनो तो अच्छा है। कहा खुदा के लिए हाल बता। कहा मैं उस वक्त निकला हूँ जब 6 माह का लाशा। अजरकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। इमाम लेके फरमा रहा था रिज़म बे कज़ाए ही व तस्लीम अल अम्र, ऐ अल्लाह हुसैन तेरी रज़ा पे राज़ी। दौड़ाते हुए जब हद करबला में दाखिल हुए, निदा आई कद को तिलल हुसैन, कद ज़ुबे हल हुसैन, हुसैन शहीद कर दिए गए। अल्लाह अकबर। मातम हुसैन।